मालदीव्स में भारत के सेलिब्रिटी संग मालदीव के सितारे खेल रहे हैं सॉकर का मैच। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने किया टॉस और मालदीव्स की जनता पर गिराई अपने हुस्न की बिजलियां। आफ्ताब शिवदसानी ने अपने फुटबॉल से सबको किया मस्त। फिल्मी दुनिया के जीजा साले रोहित रॉय और शर्मन जोशी ने खेल के मैदान में सबको किया ऑल इज वेल। महाभारत के धृतराष्ट्र यानी ठाकुर अनूप सिंह ने खेल के मैदान में अपने दौले शोले का जलवा दिखाया। भोजपुरी सितारों संग साउथ इंडियन सितारों का महामिलन और इन सब के साथ है मालदीव्स की दुनिया के फिल्मी सितारे। भाई मालदीव्स लोग हॉलिडे बनाने आते हैं, लेकिन मालदीव्स का ये नेशनल स्टेडियम बन गया भारत और मालदीव्स की एकता का नजारा। फुटबॉल मैच के नजारे हैं मालदीव्स की राजधानी माले के नेशनल स्टेडियम के, जहां पर हुआ टोर्नीवाल 2023, जो दरअसल भारत और मालदीव के सितारों के बीच एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच है। और भारत के मनोरंजन की दुनिया के सितारों ने एक साथ खेल के मैदान में शिरकत की। इस मिक्स टीम में हुआ महामुकाबला। तो आइए आपको दिखाते हैं भारत इंडो मालदीव्स टूर्नामेंट 2023 के कुछ खास लम्हे। लम्हा नंबर 1, उर्वशी रौतेला का जादू। भाई उर्वशी रौतेला भारत के सोशल मीडिया में नंबर 1 अभिनेत्री हैं और जब वो मालदीव्स पहुंची तो देखिए स्टेडियम पर कैसे फैंस के बीच अफरा तफरी मच गई। और उर्वशी ने भी अपने फैंस का कुछ इस अंदाज में स्वागत किया। भाई उर्वशी आई हैं टोर्नीवाल में खास मेहमान बनकर और आते ही उन्होंने यहां पर टीम का टॉस किया और मैच का आगाज किया। वैसे उर्वशी ने स्टेडियम में बैठकर मैच का मजा भी उठाया और उसके बाद खिलाड़ियों के साथ ढेर सारी तस्वीरें भी खिंचाई। वैसे उर्वशी के यहाँ पर ढेरों फैंस हैं। भाई उर्वशी मालदीव्स की फोटोज अपने सोशल मीडिया पर डालती हैं, लेकिन इस बार उनके मालदीव्स आने की वजह कुछ और ही है। एन इवनिंग इन मालदीव्स। और मालदीव्स लोग क्यों आते हैं ढेर सारी फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पे डालने, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ कोई ऐसा है जो नंबर 1 इंडिया का इन्फ्लुएंसर है, एक खूबसूरत अभिनेत्री जो हमेशा इनकी फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पे हमेशा वायरल रहती है। लेकिन इस वक्त मालदीव्स में उर्वशी रौतेला इंस्टाग्राम पे फ़ोटो खिंचाने नहीं, एक मैच के हिस्सा होने आई है। वेल दैट्स डिफरेंट ना। उर्वशी हमेशा लोग इंस्टाग्राम के लिए मालदीव्स इज़ द बेस्ट प्लेस, बट इस वक्त आप यहाँ फ़ोटोज़ नहीं, कुछ और ख़ास पर्पज़ के लिए आई हैं, तो क्या है वो पर्पज़? जी इस बारी जब यहाँ पे मालदीव्स आ रहे थे तो सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे कि उर्वशी कि आप मालदीव्स जा रहे हो बट आप स्टेडियम में जाओगे, आप सॉकर के लिए जा रहे हो। तो सबको बहुत सरप्राइजिंगली बहुत ही एक सरप्राइज़ फैक्टर था सबके दिमाग में। बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आई और इतना बेहतरीन यहाँ पे सॉकर मैच चल रहा है। और मुझे आज एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन भी हुआ कि मालदीव्स में सॉकर के बहुत सारे फैंस हैं। इनफैक्ट जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो रात के 3 बजे तक वो सॉकर खेलते रहते हैं। तो जो क्रेज़ है वो बहुत ही ज़्यादा एक पागलपन है सॉकर को लेकर के। तो आई बचपन से ही लेकर के अभी तक आई ऑलवेज लव्ड स्पोर्ट्स एंड आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट स्पोर्ट्स। तो बहुत ही बेहतरीन मैच चल रहा है और जिस तरीके से इट्स नॉट जस्ट इन मालदीव्स बट अभी आगे चल के मिशिगन में होने वाला है, फिर श्रीलंका में होने वाला है, फिर सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और भी कई सारी इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में होने वाला है। तो एक अपने ही रूप में ये बहुत ही यूनिक जिसे बोलते हैं टूरिज़्म और कल्चरल स्पोर्ट्स को लेकर के बहुत ही बेहतरीन एक्सचेंज है, कल्चरल एक्सचेंज। आप जब भी जाती हैं ग्रैंड एंट्री होती है, आज फैंस इतने खुश हुए आपको देख के एंड यू काइंड ऑफ वेव्ड एवरीबडी, सबको आपने कुछ किया। तो फैंस जब जाते हैं, दे मीट यू, दे कम फॉर पिक्चर्स, तो कैसे मतलब व्हाट इज़ दैट मोमेंट एंड हाउ यू चेरिश इट? आई थिंक जो भी कलाकार होता है तो सब अपने फैंस की वजह से होता है।
तो उनकी तरफ से प्यार मोहब्बत और एक वेल विशेस मिलना, ये एक सौभाग्य की बात है मेरे हिसाब से। तो एक हमेशा से अच्छी फीलिंग होती है, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। और बीइंग एन एंटरटेनर एज एन आर्टिस्ट, हम सबका ये कर्तव्य है कि जिस तरीके से हमें प्यार मिल रहा है, हमको उनको एंटरटेन करके वो प्यार वापस देना है, या किसी भी फॉर्म में, यू नो, चैरिटी हो जाए या फिर हेल्पिंग समबडी। तो एक वो बस एक वो तरीका है अपनी खुशी जाहिर करने का और अपना प्यार। लम्हा नंबर 2, जीजा साले की मस्ती। मालदीव्स के टोनी वॉल 2023 में हमें दिखे फिल्मी दुनिया के जीजा और साले, और ये जीजा और साले हैं अभिनेता रोहित रॉय और शर्मन जोशी। जी हाँ, 3 इडियट्स में शर्मन जोशी ने सबको कहा ऑल इज वेल, और रोहित रॉय तो फिल्मी और टीवी दुनिया से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इन दोनों का कनेक्शन? दरअसल दोनों जीजा और साले हैं, और मालदीव्स के नेशनल स्टेडियम में जीजा और साले देखिए मैच कैसे एक साथ खेल रहे हैं। तो आइए मिलते हैं टोनी वॉल में जीजा और साले की जोड़ी से और देखते हैं इनका ये महामिलन। वैसे खेल के मैदान में रोहित रॉय ने काफी रंग जमाया और पूरे जोश से इस फुटबॉल मैच को खेला। मालदीव्स हमेशा खासकर लॉकडाउन के बाद मोस्ट इंस्टाग्रामेबल प्लेस बन गया, बट मालदीव्स बीच और फोटोज़ के अलावा भी एक कल्चर है, एक कंट्री है जो भारत के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या लगता है आपने यहाँ पर कितना कल्चर को देखा समझा? मैं अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। मैं जब भी किसी भी रिजॉर्ट में जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं घर से बाहर गया हूँ। और मैं इनफैक्ट yesterday I was at this place called Paradise Resorts in Maldives, one of the islands, and I was talking to this guy called Zaki. And it felt like a friend of mine is there, and every time we go, obviously they know who we are, so they take a little extra care. But otherwise, there's a culture, like there are people from Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, Bali, Indonesia, Malaysia, everywhere, and it seems like a melting pot of sorts. And you meet lots of new people. I had a great time. This was my first solo trip to Maldives, and I had a great time. हमें रोहित के बारे में एक रिश्ता पता चला, आपके यहाँ पर साले साहब भी आए हैं, शर्मन जोशी। तो मोस्ट ऑफ पीपल डोंट नो दैट व्हाट्स द कनेक्शन बिटवीन यू एंड शर्मन जोशी। तो आज मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को बता दें। शर्मन मेरे साले साहब हैं, उनकी बहन के साथ मेरी शादी हुई है, मानसी। लोग जानते हैं, जिन लोग नहीं जानते उनको बता दूं। और हम लोगों को भी 3 दिन पहले तक पता नहीं था कि हम इसी सेम फेस्टिवल में आ रहे हैं। तो वही मैं कहता हूँ, बॉम्बे में इतने मसरूफ़ रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं कि एक दूसरे के साथ बात करने का, कनेक्ट करने का वक्त नहीं मिलता है। तो आज जितना टाइम हमने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, मुझे लगता नहीं बॉम्बे में 2-2.5 साल से किया होगा। तो वहीं पर शर्मन जोशी को भी लगा कि मालदीव्स के सितारे काफी मजबूत हैं, और उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर मैच को पूरे गर्मजोशी से खेला। तो मेरे साथ एक ऐसे शख्स है जिनको देखते ही मेरे दिमाग में एक ही शब्द आता है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सो शर्मन, ऑल इज वेल हियर इन मालदीव्स? Yeah, absolutely. Lovely weather, nice and cool, and not done today's workout, so that'll happen here today on the field. तो हम टोनी वॉल में यहाँ पर एक मालदीव्स के लोग और आप लोग सब हमारे देश के गणित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ पर आए हैं। तो कितना जोश है, आज दोनों कल्चर्स एक साथ मैच खेलते हुए, सॉकर मैच खेलते हुए दिखाई देंगे। मज़ा आएगा, लुकिंग फॉरवर्ड। सामने वालों की तैयारी कुछ ज़्यादा ही भारी लग रही है, थोड़ा सा डर लग रहा है। मेरा ख्याल पे मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप को इंजर्ड डिक्लेयर करके यू विल फाइंड मी इन द पिट, तो वहाँ पे भी इंटरव्यू कंटिन्यू करेंगे। जाते क्या कहेंगे भारत और मालदीव्स की जनता को फॉर द टोनी वॉल, फॉर दिस कल्चरल एक्सचेंज कम स्पोर्ट्स प्रोग्राम जिसका आप हिस्सा बन गए? जी, इट्स एन ऑनर एंड अ प्लेजर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट, एंड I am looking forward to the match now. अगला लम्हा है आफताब शिवदसानी का मस्त अंदाज। भाई आफताब शिवदसानी भले ही फिल्मों में कॉमेडी और सीरियस रोल करते हो, लेकिन रियल लाइफ में वो है स्पोर्ट्समैन। देखिए फुटबॉल के मैच को उन्होंने कैसे पूरे दिल से खेला, तरबतर हो गए, लेकिन उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं गई। चेहरे पर स्माइल हमेशा बनी रही और मैच को पूरे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेला। तो चलिए जानते हैं आफताब से मालदीव्स में उनका टोनी वॉल एक्सपीरियंस।
रुकी रुकी सी जिंदगी थक के चल पड़ी, ये गाना था जो हमेशा आई लव्ड इट। एंड इसके गाने के पीछे थे आफ्ताब, जिन्होंने एक मस्त पिक्चर में अपना डेब्यू किया था। एंड जनरली आफ्ताब, मैंने इरोज तुम्हारे घर के पास ही पिक्चर देखी थी फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तुम्हारे घर के पास ही बोला मैंने। अच्छा मेरे घर Yes. मैं सुना आपके घर के पास। तो मुझे पता चला कि हीरो यहीं के पास ही रहता, तो मैंने इरोज में जाकर पिक्चर देखी थी। तो इस वक्त हम हैं मालदीव्स में, एक बहुत ही खूबसूरत सा मैच होने जा रहा है जब भारत और मालदीव्स के सितारे एक साथ हैं। और मेरे साथ आफ्ताब हैं, और आफ्ताब पसीने से तरबतर हैं। आई थिंक तैयारी पूरी है, जोश पूरा है। जी बिल्कुल, इट्स बहुत खूबसूरत स्टेडियम है और हमारे मालदीव्स के काउंटर पार्ट्स के खिलाफ खेलना बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आमतौर पर हम एक दूसरे को मिलते नहीं हैं, बट इन अ स्टेज लाइक दिस मैं इतना कहता हूँ कि वी नॉट रियली प्लेड फुटबॉल, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उनके खिलाफ कुछ अच्छा प्रदर्शन करें और 1-2 गोल तो मारे ही मारे। फुटबॉल हमारे देश में जनरली क्रिकेट की तरह स्टेटस नहीं पा पाया, लेकिन बहुत सारे हमारे देश में प्रतिभाएं हैं, और अब धीरे धीरे लोग फुटबॉल को भी उतना ही पसंद करने लगे हैं, जो वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। क्या लगता है फुटबॉल को लेकर हमारा देश थोड़ा सा क्यों इतना ढीला हो जाता है? ना आई थिंक क्योंकि हम लोग इतने क्रिकेट ऑब्सेस्ड हैं, इतनी क्रिकेट फ्रेंजी है हमारे देश में, तो कोई स्कोप बचता ही नहीं है बाकी स्पोर्ट्स के लिए। हालांकि इतना बड़ा देश है, इतना टैलेंट है। आई थिंक वी कैन नर्चर so much of talent in our country कि हम लोग we can't even imagine because of the population and just the talent. But I think slowly जैसे कि आपने कहा कि it is gaining a lot of importance and popularity, लेकिन थोड़ा समय लगेगा उस world stage तक आने के लिए. And I think we have the talent, so I believe that it will happen at some point. I don't know when. I hope it happens soon. Such a pleasure to talk to you, Aftab. I've loved your work, and I'm sure whatever you do, you'll always excel. I hope so. I excel here today. I've not played for decades, but I can tell you that we're going to try. And we have a lovely coach who's sharpening up our skills. But you know, हम लोग सब ने बहुत सालों के लिए फुटबॉल नहीं खेला है, क्योंकि हम लोग सब क्रिकेट पे ही इतना फोकस करते हैं, पर हम लोग कोशिश करेंगे। और वहाँ पर मैंने सारे स्पोर्ट्स खेले, बट ये उम्मीद करेंगे कि आज हम लोग थोड़ा सा अच्छा शो करें लोगों के लिए और हमारे फैंस के लिए। Thank you so much. All the best, and you rock always. Thank you. टोनीवाल का अगला लम्हा है ठाकुर अनूप सिंह, जिन्हें आपने सीरियल महाभारत में धृतराज के रूप में देखा। कई ब्यूटी पेजेंट जीत चुके हैं और इन्होंने कई दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया है। भाई साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सिंघम है ये, और यहाँ पर जिस सिंघम के अंदाज में अपनी टोले शोले दिखाए। वैसे खेल की बात करें तो ठाकुर अनूप सिंह ने फुटबॉल के मंच पर मालदीव्स और भारत के इस जॉइंट के इस फुटबॉल मैच को पूरे गर्मजोशी से खेला। जरा देखिए तो ठाकुर अनूप सिंह का ये खास अंदाज। सॉकर, हमारे देश तो क्रिकेट के पीछे भागता रहता है, तो बाकी जो स्पोर्ट्स हैं, सॉकर वर्ल्ड वाइड इज़ द मोस्ट लव्ड गेम। सो व्हाट डू यू फील अबाउट सॉकर? हमारे इस क्रिकेट प्रधान देश में सॉकर कहाँ स्टैंड करता है? स्टैंड अभी जहाँ करता है वहाँ से बहुत जल्द ऊपर जाएगा, ये मैं आश्वासन दिलाता हूँ। देखिए ना, पिछले फीफा में, अभी जो फीफा हुआ उसमें भले ही हम लोग पार्टिसिपेंट नहीं थे उनकी टीम्स में, लेकिन हमारी इंडियन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हो या फिर श्री अमिताभ बच्चन सर हो, इन दोनों ने फीफा वर्ल्ड कप के इस फिनाले में जाकर लोगों के अपना प्रेजेंस फील करवाया कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी मोटिवेशनल थिंग, जो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जैसे क्रिकेट है वैसे ही सॉकर को बहुत तवज्जो दी जाएगी गवर्नमेंट द्वारा भी। और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो इमर्ज होकर आ रहे हैं। इतना ही है कि उनको इतना प्रेस यानी कि उतना सपोर्ट नहीं मिलता ऑडियंस में। मैं ये चाहूँगा, बट आई नो फॉर श्योर दैट आने वाले टाइम में 2 स्पोर्ट्स बहुत खेले जाएंगे। एक तो सॉकर होगा, also bodybuilding is another sport that I support very dearly, and which I feel needs to be shown light, not because I've just participated into it, but because COVID ने ऐसे हमें बता दिया कि how much to take your health very seriously। तो साथ ही मैं प्रमोट अपने सॉकर को आज इसलिए भी करने आया हूँ, not just to promote the soccer but also to promote fitness at the same time। अगला लम्हा है भोजपुरी और साउथ इंडियन इंडस्ट्री का मिलन। भाई मालदीव में हुए टोनीवाल 2023 में भोजपुरी सितारों के साथ साथ साउथ इंडियन फिल्मों के सितारे भी हैं, और इनके संग है मालदीवियन फिल्म इंडस्ट्री के फॉर्म से जुड़े हुए लोग भी। तो भाई यहाँ पर एक खास संगम नजर आया। भोजपुरी सितारे अपने पूरे फुल जोश में हैं, तो वहीं पर दक्षिण भारत के सितारों का भी फुल जोश है, और इन सब के साथ है मालदीव्स की फिल्म दुनिया से जुड़े हुए लोग भी, जो और सब मिलकर आज यहाँ पर
एक साथ टोनीवाल में मिलकर खेल रहे हैं फुटबॉल मैच। मज़ेदार यहाँ पर एक समा बंधा हुआ है, तो मैं बोल रहा था गर्दा मचा दिए, तो राघव आज सब लोगों ने गर्दा मचा दिए यहाँ पर। जी एक्चुअली गर्दा तो मचा ही दिए, क्योंकि मेरी जो डेब्यू फिल्म थी आप लोगों ने देखी होगी, हल्फा मचा के गई, और आज हम लोग मालदीव्स में भी हल्फा मचाएंगे ना, एकदम हल्फा मचाएंगे। बहुत पीछे बात होती थी कि भोजपुरी को बहुत छोटा इंडस्ट्री को बोला जाता था, बट मैंने कभी माना ही नहीं है। भोजपुरी का मार्केट बहुत बड़ा है और आप लोगों का प्यार है, और भोजपुरी में एकदम हम लोग गर्दा मचाते रहेंगे, आए हैं और हमेशा आगे मचेगा ही मचेगा। आप बताएं, आप तो दिल्ली से लेकर कलकत्ता से लेकर पटना से लेकर सब जगह कनेक्टेड है, तो यहाँ मालदीव्स में आज भोजपुरी सिनेमा का कितना डंका बचेगा सॉकर मैच में? बहुत ज़बरदस्त बजेगा, और राघव नैयर जी हैं तो कुछ पूछना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के बाहर भोजपुरी के इतने अच्छे स्टार लोग आए हुए हैं, तो आज तो सही में गर्दा मचेगा। तो आप बिल्कुल आज एकदम बिल्कुल खिलाड़ी वाली, आप तीनों ने ही आज बिल्कुल खिलाड़ी लग रहे हैं। तो हमारे देश में तो क्रिकेट खेलते हैं, ये फुटबॉल जो है थोड़ा हम लोगों का इतना लोग इतना एक्साइटेड नहीं रहते हैं, लेकिन फुटबॉल को कैसे हम बना सकते हैं, क्योंकि विश्व में फुटबॉल बहुत खेला जा रहा है। तो क्या लगता है फुटबॉल में कितना जोश है? नहीं, मैं तो हमेशा फुटबॉल का फ़ैन रहा हूँ, बट खेला नहीं, बट स्कूल में जितना खेलते थे और प्रैक्टिस होता था। क्रिकेट आपने सही बोला कि बहुत क्रिकेट इंडिया में खेला जाता है, बट मेरे हिसाब से अब हमारी जो इंडियन फुटबॉल टीम है वो बहुत आगे प्रैक्टिस कर रही है, और आई थिंक हम लोग बहुत जल्दी उनको फीफा में देखेंगे, और हमारा ढेर सारा सपोर्ट है कि हमारी फुटबॉल टीम इंडिया की जल्दी फीफा में दिखे। तो टोनीबॉल में हलचल शुरू हो चुकी है, कुछ खास मेहमान आ गए हैं इंडिया से। सर, कैसा लग रहा है यहाँ पर टोनीबॉल में मालदीव्स? मुझे पता है आपका शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक है, but how's the josh here? Maldives is a wonderful place. Actually, first time in Maldives, so I'm expecting a big match here, big crowd here, lovely people, and let's rock together. How sportsman spirit is a very large term. So, आप अंदर से कितने बड़े स्पोर्ट्समैन हो? See, each and every person has a sport inside from the childhood. So everybody's a sportsman. For me personally, I'm an athlete, then into fitness industry. So that helped me a lot in my movie career. So sport is always there. I've been in and out around. So right now, right here, right now, all these years working in film industry, playing football. So that's enough. कैसा है यहाँ पर, जो आपने साउथ हो, नॉर्थ हो, भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ पर है, तो आई थिंक एक परफेक्ट इंडिया का कॉम्बिनेशन मालदीव्स में। तो कैसे हुआ ये सब? ये टीम वर्क है। हमारे दीपक जी हमारे पटना से, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया कि मालदीव्स में फुटबॉल मैच कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ा मिक्सचर हो भोजपुरी का, बॉलीवुड का और साउथ का। तो हम दोनों ने मिलकर किया, और साउथ की कंपनी है जाकिर भाई की, उन्होंने पूरा इनिशिएट किया, और ये सब जो कुछ है वो आपके सामने है जो दिख रहे हैं। वैसे यहाँ पर कुछ और मेहमान भी हैं, जिनमें शामिल है टीवी अभिनेता विशाल, जो यहाँ पर आज फुल टू जोश में है। सबसे एक एक करके करते हैं मुलाकात और जानते हैं मालदीव्स में उनका मैच खेलने का अनुभव। मैच चल रहा है यहाँ पे फुटबॉल का, मेरे साथ है विशाल। तो विशाल, यहाँ पर एकदम भारत का ढंका बचा रहे हैं आप लोग, क्योंकि मालदीव के लोग हैं, और आज हम लोग इंडिया से सब लोग आए हैं। तो कैसा, हाउस द जोश? हाय सर। जोश बहुत हाई है और बहुत अच्छा लग रहा है। आई हैव नेवर बीन हियर, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। मैं पहली बार आया हूँ मालदीव्स, और जो रिजॉर्ट दे ट्रीटेड अस वेरी वेल। आई एम जस्ट एंजॉइंग इट। फुटबॉल मैंने स्कूल टाइम में बहुत अच्छा खेला है, आई वॉज वेरी गुड, बट लेट्स सी आज क्या होता है। और आप पूछे क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, पहले तो आप बिल्कुल खिलाड़ी की यूनिफॉर्म में बिल्कुल लग रहे हो, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो। तो खिलाड़ी अंदर से देख के लग रहा है, लेकिन अभी आपका गेम कैसे, कितने? मेरा बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, कि यहाँ पे जितने सारे खेलेंगे, मुझे इतना पता है वो भी अच्छा खेलेंगे, बट उन सबसे अच्छा मैं खेलूँगा। तो फुटबॉल कब से, बचपन से खेलते आए हैं? बचपन से नहीं, मैं स्कूल टाइम में खेलता था। मैंने 12th तक खेला है और बहुत अच्छा खेला है। उसके बाद कभी फोकस नहीं किया, क्रिकेट पे फोकस था। अगर फुटबॉल की जगह क्रिकेट होता तो और ज़्यादा कुछ अच्छा कर पाता, लेकिन फुटबॉल में मैं और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँगा।
लगता है एक स्पोर्ट्समैन जो होता है एक स्पिरिट होती है जो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाता है, इसलिए स्पोर्ट्स खेलना ज़रूरी है। पर हमारे देश में थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ मतलब करियर लोग नहीं बना पाते हैं, कुछ भी वजह होती है। तो स्पोर्ट्स कैसे जो हमारे देश में बहुत हर एक के अंदर है लेकिन कहीं ना कहीं वो दब जाता है, क्या लगता है आपको? ये सब मीथ्स होते हैं कि लोग बना नहीं पाते हैं, लोग ऐसा होता है कि लोग बनाना नहीं चाहते हैं। करियर देखिए हर एक लाइन में स्ट्रगल है, ऐसा कोई लाइन नहीं है। आपको अगर इंजीनियर बनना है तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी पड़ती है। आप क्लास LKG से लेकर के आप तब तक पढ़ाई करते हो जब तक आप इंजीनियर नहीं बन जाते हो। तो वैसे ही स्पोर्ट्स का भी होता है। अगर आपको स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, कोई भी हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो, आपको उस चीज़ के लिए कम से कम कुछ नहीं 7-8 साल तो देने पड़ेंगे आपको। एक्टिंग हो, अब लोग सोचते हैं कि मैं बॉम्बे आ गया और मैं 2 साल दिया और मैं एक्टर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। आपको हर चीज़ पे एक टाइम देना पड़ेगा। यू विल हैव टू पुट योर एफर्ट्स, यू विल हैव टू पुट योर टाइम। तो जब तक आप उस पर टाइम नहीं देंगे तब तक आप किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे वो कोई भी लाइन हो, स्पोर्ट्स छोड़ के कोई भी लाइन हो। Actually, we are also very happy that we had a good time, and actually this was the first time for us, and having a Bollywood celebrity with us and having a soccer match. So it's a great event for us, and it's a big pleasure for us. And for the organization, I mean, for the any help, I would like to say that we are very pleased and thankful to them. यानी कुल मिलाकर टॉर्नीवाल दरअसल एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम था और मालदीव्स की सभ्यता को जोड़ने की एक कोशिश है, जिसे लेकर आए हैं जाकिर और पूजा। वैसे जल्द ही जाकिर और पूजा की टीम इस मैच को श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी लेकर जाने वाले हैं। फिलहाल मालदीव्स में टॉर्नीवाल का ये एक्सपीरियंस दोनों देशों को जोड़ने की एक खूबसूरत कोशिश थी, क्योंकि मालदीव्स को ज्यादातर लोग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जानते हैं, लेकिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के साथ साथ ये एक स्पोर्ट्स कंट्री भी है और यहाँ पर हर शख्स कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलता है। वैसे इस ट्रॉफी को जीतने वाली टीम का ये अंदाज देखकर पता चला कि खेल इन खिलाड़ियों की रग रग में बसा है और टॉर्नीवाल में इन सितारों के खिलाड़ी होने का यही अंदाज देखने को मिला। मालदीव्स माले से नुपुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।